अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे और अच्छे से रमज़ान आप सबको गुजर रहा होगा। मैंने सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा व्लॉग बना दिया जाए, आप सबके साथ शेयर किया जाए अपना कि मैं क्या बना सकती हूँ। और बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं है कि मुझे काम भी आते हैं, मैं घर पे काम भी करती हूँ। सो आज आप सब देख ही लोगे कि मैं काम करती हूँ या नहीं करती हूँ, कितना करती हूँ, कैसे करती हूँ। सो सबसे पहले मैंने पकोड़े का ये डो बनाया। पालक डालें, सिर्फ गोभी डाली और प्याज, इन तीन चीज़ों में पकोड़े खाती हूँ और शौक से बनाती हूँ, सबको पसंद भी आते हैं। इसके बाद मैंने अफ्तारी के बर्तन निकाले, उन्हें साफ़ किए और साइड पे रखे। और एक दिन पहले ही मैंने चने उबाल लिए थे क्योंकि एंड टाइम में फिर गैस होती नहीं। अब तो जैसे लाइट चली जाती है ना, वैसे गैस भी नहीं होती है, फिर बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब जैसे कि लाइट की टाइमिंग होती है ना जाने की, वैसे गैस भी जाने लग जाती है। अभी जैसे कि इशा की नमाज के बाद गैस चली जाती है, फिर रात को 2 बजे आती है, सुबह के वक्त चली जाती है। यहाँ पर ये मैं खीरे छील रही थी यहाँ पर चाट के लिए, तो ये कटर ने बड़े तंग करके रखा हुआ था। ऊपर से ये चूरी वेजिटेबल कट करके मेरी उंगलियों का बुरा हाल हो गया था। खैर, ये तो होता रहता है, अगर आपने कुकिंग करनी है तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ता है। और यहाँ मैं बिल्कुल छोटे छोटे पीस में मैं सब्जियाँ काट रही हूँ। खीरा मैंने काटा और वाइट चने के लिए आलू काटे, बाकी प्याज और टमाटर और खीरा ये दोनों चाट में डलेंगे। यहाँ खीरा कट करने के बाद आधा मैं वाइट चने में डाल दूँगी, आधा ब्राउन चने में डाल दूँगी। इसके बाद मैं टमाटर कट करूँगी। टमाटर का साइज़ बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट करती हूँ। जितने चने का साइज़ हो ना, उससे छोटा साइज़ हम वेजिटेबल जो डालते हैं ना, उसका होना चाहिए, फिर चाट खाने में मज़ा भी आता है। और खैर, आप सब सुनाएं, आप सबके रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं? और अगर आप सबको कोई मेरी वीडियो डिटेल भी चाहिए हो ना अलग से, तो फिर मुझे बता देना, मैं लाजमी आप सबके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ टमाटर कट करना पड़ा, फिर मैंने टमाटर को दोनों चाट में थोड़ा थोड़ा करके डाला। प्याज जो है ना, प्याज में डायरेक्ट कट करके नहीं डालूँगी, पहले मैं उसको पानी में कट करूँगी ताकि उसका जो कड़वाहट हो ना वो ख़त्म हो जाए। और फिर मैं उसको 2-3 मिनट पानी में ही रहने दूँगी। उसके बाद मैं चाट के ऊपर प्याज को रखूँगी, ठीक है। और बस ये जो कुकिंग होती है ना, बंदा खुद ही सीखता है, किसी से नहीं सीखता, खुद बना कर ही सीखता है। मैंने भी खुद ही सीखी है, बस आ गई है। मैं भी इतनी ख़ास कुकिंग करती नहीं, बट जो भी करती है आपके सामने इतना कर ही लेती हूँ। इसके बाद आलू मैंने पहले के उबाले हुए थे, इसको मैंने छीले और उसको मैंने बहुत कोशिश की मैं बहुत छोटे पीस में कटूँ, पर वो इतने सॉफ्ट हुए थे कि वो ज़्यादा छोटे पीस में कट ही नहीं हो रहे थे मुझसे। बस जितने हो सकते थे मैंने किए। और फिर मैंने सिर्फ उस आलू को जो ना वाइट वाली चाट में सिर्फ डाला। और उसके बाद प्याज को मैंने पानी से निकाला, दोनों में थोड़ा थोड़ा करके हाफ मैंने डाल दिया। इसके बाद दूसरी तरफ मैंने बीफ पुलाव की तैयारी शुरू कर दी। और बीफ पहले से मैंने अच्छे से उबाल लिया था, उसमें मैंने गरम मसाला और नमक वगैरह डाल लिया था। और मैंने उसमें यखनी से निकाल लिया था। यखनी तब मैं डालूँगी जब चावलों का पानी डालने की बारी आएगी ना, तो मैं पानी नहीं यखनी डाल दूँगी। उस चावलों का जो जायका ना वो डबल हो जाता है। यहाँ मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दिए थे, यहाँ वो साथ साथ फ्राई हो रहे थे और मैं साथ साथ दूसरा काम भी देख रही थी। इस दूसरी तरफ यहाँ जब आधे से ज़्यादा प्याज फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसमें हल्का सा ज़ीरा भी ऐड किया। और फिर इसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ये रहा पेस्ट डाला, उसको अच्छे से ब्राउन किया यहाँ पर। और हल्का सा एक कतरा पानी डाला ताकि प्याज ना जले ना। उसके बाद कुटी हुई मिर्ची भी मैंने इसमें ऐड की, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट में लगाई हुई तो वो शायद नहीं आ रहा नज़र आ रहा। साथ साथ मैं टमाटर कट कर रही थी। और उसके बाद मैंने अभी इस वक्त आप गोश्त भी डाल सकते हो, पर गोश्त क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट हुआ था तो इस वजह से फिर मैंने कहा पहले मसाला बन जाए तब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। तो यहाँ मैं टमाटर कट करके मैंने टमाटर डाले, उसको मैंने रख दिए कि ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। साथ में मैंने नमक ऐड किया, उसमें मैं फिर अभी मसाले ऐड करूँगी। मतलब सब मसाले एक तरफ है, जो आप ट्राई करना, जो मटन का जो मसाला है ना शान वालों का, उस जैसा जायका दूसरे उनके मसालों में नहीं है। मटन वाला जो है ना, बिरयानी मटन वाला, वो बहुत ही टेस्टी है, उसका जायका मुझे बहुत पसंद है। यहाँ 3 किस्म के में, एक बिरयानी मसाला था, एक यखनी पंजाबी यखनी था और एक मटन, ये तीनों मैंने मिक्स करके डाला और जायका बहुत ही अच्छा रहता। मैं
जब देख रही थी कि टमाटर आधे से ज़्यादा गल गए तो फिर मैंने यहाँ बीफ ऐड किया और उसके बाद मुझे लगा कि मसाला कम है, फिर मैंने मटन वाला मसाला ऐड किया। तो बहुत ही टेस्टी। अब एंड की क्लिप में रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि जब अजान हो गई थी और फिर सब अफ्तारी का टाइम था तो क्लिप मोबाइल में बैटरी भी लो हो गई थी, तो फिर एंड की जो क्लिप है ना पुलाव के वो मैं ऐड करना भूल गई थी। इसमें मैंने फिर यखनी ऐड की। मेरे पास दो कप चावल थे और मैंने 4 कप पानी इसमें ऐड किया, ठीक है, यखनी ऐड की। तो पीले वाले चावल थे, सेला वाला चावल थे और बहुत ही अच्छे लंबे लंबे बनकर तैयार हुए थे चावल। लास्ट में मैंने इसमें ना हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी, मोटी मोटी मिर्चें वो भी ऐड कर ली थी। इसके बाद अगली तरफ मैंने फिर अपनी चाट की तरफ आई, फिर मैंने पुदीना और हरी मिर्ची कूटी और उसमें से आधा चम्मच एक चाट में डाली, आधा चम्मच दूसरे चाट में ऐड की, ठीक है। दोनों चाट में मैंने मिर्चें ऐड की। जो दूसरी वाली ब्लैक वाली चाट थी उसमें मिर्च मैंने कम रखी और इसके बाद मैंने दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स किया, सब वेजिटेबल को, चने को, सब मिक्सचर को मैंने ऐड किया। इसके बाद मैंने ये खुला हुआ मसाला यूज़ किया, ये बड़ा मज़े का है, बिल्कुल ब्लैक होता है और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। इसके बाद ये मेरे लाइट को पता नहीं क्या मुसीबत पड़ गई थी। इसके बाद शान वाला का चाट मसाला मैंने ऐड किया और इसके बाद नमक भी थोड़ा सा ऐड किया मैंने और ब्लैक चने चाट में फिर वही नमक ऐड किया। एक चाट का मसाला ये वाला यूज़ किया शान वालों का और जो खुला हुआ मसाला था ये थोड़ा सा कट्टा टाइप है ब्लैक, तो वो ऐड किया मैंने। उसके बाद मैंने वाइट वाली चने चाट में मैंने दही ऐड की अच्छे से। ये वाली चाट तो रेडी हो गई। उसके बाद ये जो दूसरी जो चाट थी उसके लिए मैंने पुदीना थोड़ा बारीक बारीक कट किया। उसके बाद इमली मैंने भिगो के रखी थी तो वो मैंने ऐड की। वहाँ दूसरे में मैंने बहुत वाइट वाली जो चाट थी उसमें 1-2 चम्मच मैंने ऐड की, बाकी जो ज़्यादा थी वो ब्लैक वाली चने चाट में मैंने यहाँ मैंने थोड़ा बारीक मैंने पुदीना कट किया, फिर उसमें मैंने पुदीना ऐड किया ब्लैक चने चाट में। बस चाट तो मेरी यहाँ रेडी हो गई थी बस। और उसके बाद मैंने ये तैयारी करने लगी ब्लैक चने चाट में। उसमें मैंने ऊपर से फिर नींबू भी निचोड़ लिया था एक, ताकि ये थोड़ा सा खट्टा नमकीन टाइप हो। और अब बारी आती है पकोड़े की। पकोड़ा का मैं डो बनाने लगी थी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले नमक डाला, उसके बाद मसाला आता है, रेडीमेड मसाला आता है पकोड़ों का, वो ऐड किया। उसके बाद जो मसाला आया था वो बॉक्स में डाला, पकाया। उसके बाद हल्का सा ज़ीरा डाला मैंने और हल्दी डाली और अजवाइन। अजवाइन मैं लाजमी यूज़ करती हूँ पकोड़ों में, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने सब मिक्स किया। उसके बाद बेसन मैंने ऐड किया उसमें। साथ साथ मैं चेक कर रही थी, हल्का थोड़ा थोड़ा डालती जा रही थी, पानी भी डालती जा रही थी, बेसन भी ऐड करती जा रही थी, साथ साथ देखती जा रही थी। मैं ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाती डो और ज़्यादा पतला भी नहीं बनाती, नॉर्मल साइज़ में बनाती हूँ ताकि फिर क्रिस्पी पकोड़े बने मेरे। पर अच्छे बन गए थे, इतने खास नहीं थे पर ठीक है, बन गए थे, अच्छे बन गए थे, झूठ क्यों बोलूं। अब आते हैं फ्रूट चाट की तरफ से। सबसे पहले मैंने अमरूद को कट किया छोटे छोटे पीस में ना। फिर मुझे बाद में लगा ना मुझे इसके बीज निकाल देने चाहिए। फिर जो मैं लगी हुई थी फिर इसके बीज निकाल रही थी, जो कट कर दिए थे उसके भी निकाल रही थी और बाद में भी निकाल रही थी, जो कट करती जा रही थी। साथ साथ मैंने अमरूद ऐड किया, इसमें एप्पल ऐड किए और अंगूर को दरमियान में कट करके वो डाला और बनाना डाला, स्ट्रॉबेरी डाली। मतलब आपके पास अगर जो भी फ्रूट हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। चीकू मैंने ऐड किया, जितने भी आप अनार भी यूज़ कर सकते हो। हर एक फ्रूट आप का मिक्स फ्रूट चाट बना सकते हो जो आपको पसंद हो।
बस मुझे जो सामने आता गया मैं कट करती गई, डालती गई। और खरबूजा भी शायद मैंने डाला था थोड़ा सा। अच्छा जी, बस बना लिया था। मैं इतने शौक से खाती नहीं हूँ, पर मैं इतना थक गई थी, इतना सब कुछ बनाया कि फिर लास्ट में मेरे को याद ही ना कि हाय मैंने तो फ्रूट चाट बनाई थी, मैंने तो एक चम्मच भी नहीं चखी। कसमें मैंने चम्मच भी नहीं चखी थी। मैं खाना भी नसीब नहीं हुआ था क्योंकि मैं खाना ही भूल गई थी फिर, क्योंकि इतना सब कुछ था। बस बंदा एक गिलास शरबत ही पी ले और एक दो पकौड़े खा ले, और तरबूज तो मैं भूलती नहीं हूँ खाना, वो खाया मैंने। तो फिर चाट तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, ब्लैक चना चाट में शौक से खाती हूँ वो कहाँ। यहाँ मैंने चीकू इसमें कट किया, फिर सब फ्रूट को मैंने मिक्स किया। इसमें मैंने किशमिश भी डाली, बादाम, किशमिश बादाम ये देखो मैं भिगो के रख भी रही हूँ। पहले से मैंने नहीं, बाद में ऐड किया ताकि इसको मैंने पहले भिगो के रखा। उसके बाद मैंने इसमें वो भी ऐड किए, क्या कहते हैं ये, स्ट्रॉबेरी। हाँ, स्ट्रॉबेरी ऐड, इससे टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आया चाट का। जिन्होंने खाया उन्होंने कहा मुझे। अच्छा जी, फिर मुझे यहाँ लगा कि चाट के लिए बर्तन छोटा है, फिर मैंने इसका बर्तन भी चेंज कर दिया था। लास्ट में बड़ा कर दिया था बर्तन, चाट ज़्यादा बन गई थी मेरी। केला भी ऐड कर दिया था मैंने, क्योंकि लास्ट टाइम हो रहा था, टाइम बहुत कम था। फ्रूट चाट सबसे लास्ट में मैंने बनाई थी। यहाँ मैंने फिर सारे फ्रूट्स को मिक्स किया और फिर ये देखो मैंने यहाँ बर्तन भी चेंज कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने कहा चलो कुछ और, मुझे यहाँ क्या कहते हैं खरबूजा नज़र आया। फिर उसको मैंने उठाकर फ्रूट वाली ट्रे से उठाकर उसको भी मैंने बारीक बारीक, देखो कटा हुआ था बारीक बारीक, उसको भी मैंने ऐड में कट कर दिया था। जो क्रीम थी ना, क्रीम भी मैंने ऐड की थी, और जो दूध वाली मलाई पड़ी हुई थी ना, उसको भी मैंने ऐड किया था। फिर मैंने कहा शायद जायका, जब मैंने उसको मैं ऐड कर दिया था ना, ये दूध वाली मलाई थी, फिर मैंने कहा शायद चेंज ना आ जाए जायका, पर खैर ठीक था, चेंज इतना फ़र्क नहीं पड़ा जायके में। यहाँ मैं चीनी को मैंने बारीक बारीक पीस लिया था जूसर में, वो ऐड किया। उसके बाद ये दूध वाली मलाई ऐड की, ये क्रीम मैंने ऐड किया। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और फिर क्रीम तकरीबन सारी मैंने यूज़ कर ली थी। दूध वाली मलाई अच्छा है कम यूज़ की थी, वरना ज़्यादा यूज़ करती तो फिर शायद टेस्ट चेंज आ जाता। इसमें फिर मैंने लास्ट में किशमिश बादाम बारीक कट करके भी डाल दी थी। आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद है, आपके पास अवेलेबल है, आप सब चीज़ ऐड कर सकते हो और फ्रूट चाट तैयार कर सकते हो। यहाँ मुझसे ये बादाम कट नहीं हो रही, तो मैंने फिर अपनी सिस्टर को पकड़ा दी कि ये कर दो, मेरी तो बस हाय हाय होगी उंगलियों की, और मुझसे नहीं हो रहा। फिर अब मैं दोबारा आई पकौड़ों की तरफ। मैंने कहा चलो अब पकौड़ो। यहाँ पर वो डोम फिर मुझे गाढ़ा लग रहा था, फिर एक दो घूंट मैंने पानी और ऐड किया। फिर मुझे लगा नमक शायद कम होगा, फिर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड किया। उसके बाद फिर मैंने पकौड़े की तैयारी पकड़ी। चलो पकौड़े बनाते हैं अब अगली तरफ। यहाँ फ्रूट चाट भी बन गई थी, मैंने कहा चलो इसको कवर करके अब नेक्स्ट पकौड़े और पुलाव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर वो बादाम कट करके आ गए थे, फिर मैंने उसके ऊपर डाला क्रीम थोड़ी सी मैंने और ऐड की। उसके बाद फिर मैंने शुगर और ऐड की ऊपर से। इसके बाद ये मेरी चाट के साथ ही फ्रूट चाट भी तैयार हो गई। फिर वो जो बकाया था दूध वाली मलाई, वो मैंने फ्रिज में ऐड कर दी। दूसरी तरफ ये हम आ गए थे पकौड़ों की तरफ। पहले मैं यहाँ चेक कर रही थी कि यहाँ ठीक से ऑयल गर्म हुआ कि नहीं गर्म हुआ, वो अच्छे से गर्म हो गया था। फिर मैंने पकौड़े ऐड किए। दूसरी तरफ पुलाव भी बन रहा था। दूसरी तरफ सिस्टर पुलाव में चावल ऐड कर रही थी। ओए मैं इतनी थक गई थी कि अभी बोल बोल के भी कि मैं थक गई हूँ इतनी। वो ये वाला दिन याद आ रहा है। खैर इतना डेली इतना हम काम करते नहीं हैं, पर इस वक्त थोड़े से मेहमान भी थे तो इस वजह से थक गए थे। वैसे तो बस सिर्फ ब्लैक चने चाट हो जाती है, पकोड़े हो जाते हैं और बाकी इतना काम होता नहीं। यहाँ मैं दिखा रही थी, यहाँ फिर मैं पापड़ी ऐड कर रही थी दोनों चाट में। उसके बाद मैंने ये मैंने खुद बनाए थे समोसे चिकन वाले, ये चावल भी साथ। बस बाकी रिकॉर्ड करना भूल गई थी, ये अफ्तारी का वक्त हो गया था, फिर तो छोटी सी क्लिप ऐड की। अगर आपको मेरे और भी अच्छे अच्छे व्लॉग देखने या अलग सी वीडियो देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करना दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।